नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हमें वह दोहा प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर झांके, अपने अधर्म को समझे और सद्गुरु की कृपा से जीवन की असली लड़ाई जीते। तभी हम जीवन के युद्ध में विजय हो सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताएंगे और उसके बाद उस दोहे की पीछे की शिक्षा और साथ ही साथ उस दोहे का विस्तृत विश्लेषण बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, सदगुरु की कृपा भई डारिया सिर पे बोझ। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको इस दोहे की पहली पंक्ति का अर्थ बताना चाहेंगे। इस पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि हम अपने धर्म, पूजा पाठ, व्रत उपवास और धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। पाहन का अर्थ है पूजा या धार्मिक अनुष्ठान। रन के छोर का अर्थ है युद्ध या संघर्ष। यह कबीर दास जी का आशय है कि हम अपने धार्मिक कर्म कांडों में लगे रहते हैं, लेकिन हम जीवन के असली युद्ध यानी आत्मा का उत्थान या मोक्ष की लड़ाई को भूल जाते हैं। हम ब्रह्म पूजा में लगे रहते हैं परंतु अंदरूनी संघर्षों और आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। सदगुरु की कृपा भई डारिया सिर पे बोझ। यहाँ दूसरी पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं यदि हमें सचमुच में आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होनी है तो यह केवल सदगुरु की कृपा से ही संभव है। सदगुरु की कृपा अमृत की तरह होती है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। डारिया सिर पे बोझ का अर्थ है कि जब सदगुरु की कृपा मिलती है तो हमारे सिर पर बोझ या जिम्मेदारी बढ़ती है, यानी हमारे आत्मा का बोझ कम करने के लिए हमें कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह बोझ हमारे कर्मों का परिणाम है जो हमें जागरूक बनाता है और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है या हमें उस चीज के लिए प्रेरित करता है। अब हम आपको इस दोहे का समग्र अर्थ बताना चाहेंगे एक साथ कि इसका अर्थ क्या बैठता है। कबीर दास जी कहते हैं कि हम अपने ब्रह्म धर्म कर्मों में लगे रहते हैं, लेकिन असली युद्ध यानी आत्मिक संघर्ष जिसे मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक कहा गया है, उससे अनजान रहते हैं। यदि हमें सच्चे अर्थों से मुक्ति चाहिए तो हमें सदगुरु की कृपा की आवश्यकता है। सदगुरु की कृपा से हमें अपने अंदर की कमजोरियों, अधर्म और अज्ञान से लड़ने का साहस मिलता है। इस लड़ाई में कई बार हमें अपने सिर पर बोझ यानी जिम्मेदारियों और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जिससे हम मजबूत बनते हैं। अब हम आपको इस दोहे की जो शिक्षाएं जो मिलती है हमें, उस पे आपको जानकारी देना चाहेंगे। आत्मिक जागरूकता और अंदरूनी संघर्ष का महत्व। कबीर दास जी कहते हैं कि ब्रह्म धार्मिक क्रियाकलापों से जरूरी नहीं कि हम आत्मिक उन्नति करें। पूजा पाठ, व्रत उपवास जैसी कर्म सिर्फ सतही है। असली युद्ध अपने अंदर के अज्ञान, मोक्ष, माया और अधर्म के विरुद्ध है। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और आत्मा के युद्ध को समझना चाहिए। सदगुरु की महत्ता। सदगुरु यानी वह आत्मा का मार्गदर्शक जो हमें सही दिशा दिखाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से ही हम जीवन में इस युद्ध में सफल हो सकते हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम भटक सकते हैं या गलत रास्ते पे जा सकते हैं। बोझ और जिम्मेदारी का स्वीकृति। जब सदगुरु की कृपा मिलती है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ जाता है। यह बोझ हमारे कर्मों का फल है जो हमें जागरूक बनाता है कि हमें अपने अंदर के अंधकार को दूर करना है। यह बोझ हमारे जीवन को मजबूत बनाता है और लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। प्रेम और भक्ति का वास्तविक अर्थ। कबीर दास जी का यह दोहा प्रेम और भक्ति को भी परिभाषित करता है। यह केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने हृदय में श्रद्धा,
आत्मिक समर्पण और सद्गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव है। भक्ति का सही मार्ग वही है जो हमें अपने अंदर की ओर ले जाए। सच्चाई की खोज। कबीरदास जी का यह संदेश हमें प्रोत्साहित करता है कि सतही धर्म कर्म से ऊपर उठकर सच्चाई की खोज करनी चाहिए, अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए और आत्मा की शांति के लिए संघर्ष करना चाहिए। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की गहरी जो शिक्षाएं है उसकी जानकारी देना चाहेंगे। आत्मा का युद्ध और संघर्ष। जीवन एक युद्ध भूमि है जिसमें हमें अपने अधर्म, मोह, लोभ, क्रोध और अज्ञान से लड़ना है। यह लड़ाई बाहरी युद्ध की तुलना में अधिक कठिन और महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये युद्ध हमारे भीतर ही होते हैं और इन्हें जीतने के लिए आत्मिक जागरूकता और सद्गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। धार्मिक कर्म कांड का सीमित अर्थ। जी हाँ, ब्रह्म पूजा पाठ से आत्मा का उद्धार नहीं होता। ये क्रियाएं मनोवृत्ति को स्थिर कर सकती है, लेकिन असली परिवर्तन तो अंदर से ही आता है। कबीरदास जी का यह संदेश हमें आत्मा के साथ जोड़ने और उसके विकास के लिए प्रयास करने का आह्वान करता है। सद्गुरु का मार्गदर्शन। सद्गुरु का अर्थ है वह संप्रेषक जो अपने अनुभव, ज्ञान और प्रेम से हमें सही रास्ता दिखाता है। उनके बिना हम जीवन के इस संघर्ष में भटक सकते हैं। उनकी कृपा से ही हम अपने अज्ञान, मोह और माया के जंजाल के बाहर निकल सकते हैं। बोझ का अर्थ और स्वीकृति। जीवन में कठिनाइयां, जिम्मेदारियां और संघर्ष हमारे विकास के लिए आवश्यक है। ये बोझ हमें मजबूत बनाते हैं और हमें समझाते हैं कि हमें अपने अज्ञान से लड़ना है। यह बोझ हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मूलभूत सत्य की खोज। कबीरदास जी के यह दोहा जीवन के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी धर्मकांड मात्र से संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि अपने अंदर की खोज करनी बहुत आवश्यक है और आत्मिक संघर्ष के माध्यम से मोक्ष की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस दोहे से हमें जो निष्कर्ष मिलता है, इसमें कबीरदास जी हमें ये संदेश दे रहे हैं कि जीवन का असली युद्ध हमारे भीतर है। ब्रह्म पूजा पाठ, व्रत, उपवास और धार्मिक कर्मकांड केवल सतही है। यदि हमें सच्चे अर्थों से मुक्ति, शांति और आत्मा का विकास चाहिए तो हमें सद्गुरु की कृपा और अपने अंदर की शक्तियों को जागरूकता से उपयोग करना होगा। यह संघर्ष कठिन है, लेकिन यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। संत कबीर का यह दोहा आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर झांके, अपने अधर्म को समझे और सद्गुरु की कृपा से अपने जीवन की असली लड़ाई जीते। तभी हम जीवन के युद्ध में विजय हो सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमसे बोलने में, शब्दों में कहीं भी अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।